हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं आईब्रो। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में और थंबनेल में बता दिया है और वीडियो के स्टार्टिंग में भी बताया था। तो हम लोग जो है आईब्रो को ड्रॉ करेंगे। तो उसको ड्रॉ करने के लिए मैं कुछ चीज़ें ले रहा हूँ, जैसे कि ये एक सिंपल सा शार्पनर हो गया, इरेज़र हो गया और कुछ टूल्स हैं। तो हम 2-3 तरीके से ड्रॉ करना सीखेंगे, एक तरीके से ड्रॉ नहीं करेंगे। और पेंसिल के लिए मैं सिर्फ ये चारकोल वाली पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से विजिबिलिटी हो जाए। आप इसकी जगह पर ग्रेफाइट की पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और एक मेरे पास में कॉन्टे पेरिस की डार्क एडिशन की पेंसिल है, 3B की आती है, जो कि आपको ऑनलाइन आराम से मिल जाएगी। तो ये भी आप परचेज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी मतलब सिंपल टूल ले रहा हूँ। और मैं ये ले रहा हूँ यहाँ पे चारकोल पाउडर। तो ये आप ख़रीद सकते हैं, अरोरा ब्रांड का है, 100 रुपये का आता है, तो ज़्यादा महंगा नहीं है। और आप इसको परचेज़ करके अपनी ड्राइंग को काफ़ी ज़्यादा एनहेंस कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको ये ख़रीदना चाहिए अगर आप एक अच्छे आर्टिस्ट बनना चाहते हैं और अच्छे तरीके से अगर ड्राइंग करना चाहते हैं। बाकी सिंपल ड्राइंग भी करना चाहते हैं, शेडिंग से भी कर सकते हैं, शेडिंग करके भी कर सकते हैं आप लोग। तो शेडिंग का एक मैं अलग वीडियो बना दूँगा किस तरीके से शेडिंग की जाती है। तो शेडिंग में क्या थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, और यहाँ से हम जो चारकोल पाउडर यूज़ करेंगे तो इससे फटाफट से हो जाएगा। तो इसमें क्या थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन एक बार इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो आप फिर जो शेडिंग है उसको थोड़ा अवॉइड करोगे, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, टाइम कंज्यूमिंग है वो। और उसको आपको ग्रेफाइट से ही शेडिंग होती है। और जैसे चारकोल से करोगे तो अगर एरर हो गया तो इरेजर से मिटेगा नहीं, क्योंकि ये तो वैसे ही नीडेड इरेजर मैं ले रहा हूँ। ये भी आप परचेज़ कर सकते हैं। तो ये भी आपको करना चाहिए अगर आप अच्छा ड्राइंग का पेशेंस रखते हैं। तो आपको ड्राइंग के हिसाब से ये परचेज़ करना चाहिए नीडेड इरेजर। सिंपल इरेजर भी काम में ले सकते हैं। वैसे मेरे पास में एक मैकेनिकल इरेजर है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरीके का मैकेनिकल इरेजर आता है, 30-40 रुपये का मार्केट में मिल जाता है। तो ये भी आप ख़रीद सकते हैं। बाकी नीडेड इरेजर ये आपको ख़रीदना चाहिए। तो ये चलता है लंबा, इसका कोई दिक्कत नहीं है। इसको आप जैसे चाहिए वैसे आप शेप में इसको बना के और आप यूज़ में ले सकते हैं, और काफ़ी इफ़ेक्टिव भी है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहला मेथड है वो देखते हैं किस तरीके से जो है आईब्रो ड्रॉ करनी चाहिए हमारे को। उससे पहले हम लोग इसको शार्प कर लेते हैं, जो चारकोल वाली पेंसिल है, क्योंकि जब हम स्ट्रोक्स देंगे ना तब हमारे को ज़रूरत पड़ेगी शार्प पेंसिल की। तो शार्प रहेगी तो अच्छे तरीके से हम स्ट्रोक दे पाएंगे। तो यहाँ हम लोग सिंपली एक बार देखते हैं कि कितने एरिया में बनाएंगे। तो हमको उसके लिए जैसे यहाँ से यहाँ मैं अभी ड्रॉ करके आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ हम लोग इस जगह पे ड्रॉ कर रहे हैं। अलग अलग मतलब ह्यूमन फेस का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, तो उसी के हिसाब से आईब्रो भी अलग अलग हो सकती है। तो वो आपको देखना पड़ेगा। एक ट्यूटोरियल क्लास और मैं लेके आऊँगा जिसमें ह्यूमन फेस को किस तरीके से बनाया जाता है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे लूमिस मेथड से। तो फ्री हैंड स्केचिंग आप ट्राई कीजिए। वो भले थोड़ा सा आपको शुरू में दिक्कत आएगी, लेकिन अगर वो बना लेंगे ना तो आपको बाद में ऑयल पेंटिंग, कैनवास पेंटिंग, मतलब एक्रिलिक पेंटिंग, तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। कैनवास पे पेंटिंग करेंगे या पेपर पे दूसरे पे अच्छे बड़ी शीट पे करेंगे तो वहाँ दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो फ्री हैंड स्केचिंग ज़रूर कीजिए। ग्रिड मेथड से करते हैं कुछ मेरे भाई स्टार्टिंग वाले, तो ठीक है, स्टार्टिंग के लिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कमीशन वर्क कर रहे हैं तो उसमें ग्रिड मेथड ही चाहिए, क्योंकि सबको परफेक्शन चाहिए होता है, क्योंकि और मतलब आफ्टर ऑल वो लोग पे कर रहे हैं आपको, तो वहाँ सब ठीक है। लेकिन अगर आप रैपिड स्केच बना रहे हैं तो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आपको ये आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे ले रहा हूँ HB पेंसिल, मार्क कर लेता हूँ कहाँ से कहाँ तक हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग बनाने वाले हैं, तो इतने एरिया को कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ जैसे मैं अभी कवर कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यूज़ में लूँगा चारकोल पाउडर, जो कि मैंने आपको बताया। इसको ओपन करता हूँ, थोड़ा सा साइड में रख के ओपन करना, क्योंकि क्या है ये गिर भी सकता है, तो पेपर पूरा पहले से ही बनने के पहले ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हमने ओपन कर लिया। तो इसको मैं यहीं पे ही इधर ही साइड में थोड़ा सा निकाल के आपको बता देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिख जाएगा कि मैंने कितना निकाला है चारकोल पाउडर। ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि हम थोड़ा ही बना रहे हैं ना, तो थोड़ा ही यूज़ में लेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से चारकोल पाउडर ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से ब्रश पे लेंगे, डायरेक्ट पेपर पे नहीं डालना, ब्रश में थोड़ा सा लेंगे, उसके बाद थोड़ा झटकेंगे इसको, ताकि जो बड़े पार्टिकल वो दूर हो जाए। ठीक है, तो हमारा
राइट साइड का मैं, जैसे आपको किस तरीके से दिखेगा पता नहीं कैमरा में, लेकिन मैं जैसे राइट साइड का आईब्रो ड्रॉ कर रहा हूँ, तो यहाँ इस तरीके से धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं करनी। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो आपको नज़र आने लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग शेडिंग करेंगे। पहले हमारा एरिया डिसाइड हो जाए ना कि हाँ यहाँ से यहाँ तक हमें ड्रॉ करनी है, तो उसके बाद में हम अगला प्रोसीजर, अगला जो स्टेप है वो करेंगे। तो ये इतनी बड़ी हम लोग आईब्रो रख रहे हैं, इतना हम शेडिंग कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये आपकी बेस लेयर बन गई। अगर आप डायरेक्ट ड्रॉ करना चाहिए तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें पता क्या दिक्कत क्या आएगी, डायरेक्ट ड्रॉ करेंगे ना तो जो पीछे की तरफ जो कुछ हाइलाइट्स है वो रह जाएंगे, काफ़ी सारी दिक्कतें आएगी। तो ये एक तरीका है, इस तरीके से आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो जैसे आईब्रो के नीचे का पार्ट रहता है वो ज़्यादा डार्क नहीं रहेगा, हल्का रहेगा। ओके, ये ज़्यादा डार्क नहीं होता, इस तरीके से हल्का होता है, और ये आगे नोज़ से ऐसे जाके मिल जाता है इस जगह पे। ओके, यहाँ आपकी आइज़ आ जाएगी इस जगह पे। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर इस जगह पे जैसे ये फेस एरिया है, तो यहाँ का भी मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ थोड़ा सा। ये ऊपर फेस का एरिया है, जैसे यहाँ पे है। ठीक है, तो ये हमारा फेस का एरिया इस तरीके से ड्रॉ हो गया है। यहाँ मैंने एक गैप छोड़ा है। देखो, ये गैप छोड़ने का मतलब क्या है कि जो आईब्रो है वो थोड़ी सी उठी हुई रहती है, तो यहाँ थोड़ा सा आप हाईलाइट के लिए गैप छोड़ सकते हैं। जहाँ जहाँ हाईलाइट है ना वहाँ पे आप लोग थोड़ा गैप छोड़ेंगे तो ठीक रहेगा। ठीक है, अब यहाँ हमारा ब्रश का और चारकोल पाउडर का काम ख़त्म हो गया। तो इतना सा इसका रोल था। अब इसके बाद हमारा अगला स्टेप जो है वो है चारकोल पेंसिल का। तो हमको स्ट्रोक्स देने किस तरफ, लेफ़्ट टू राइट की तरफ, और कितने, जितना ये आईब्रो है, जितना आईब्रो का हाइट है उससे आधा लगभग। ठीक है, तो यहाँ से मैं स्ट्रोक दूंगा, और इस जगह पे वो आपको इमेज में देख के पता करना पड़ेगा किस जगह पे डार्क ज़्यादा है। तो एक बार तो आप स्टार्टिंग में तो एक जैसे स्ट्रोक दे देंगे, जैसे यहाँ से स्ट्रोक दे दिया मैंने, है ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, मैं स्ट्रोक दे रहा हूँ, रेंडमली देना है एकदम, मतलब आपको ऐसे नहीं देना है कि एक ही जगह से देते गए, तो लाइन नहीं बनानी है आपको, मिक्स में देना है, आड़े तिरछे, लेकिन लेफ़्ट टू राइट की तरफ 45 से लेकर 60 डिग्री एंगल में। ठीक है, और जहाँ से कर्व आ रहा है, जैसे इस जगह से कर्व आ रहा है, तो इसके बाद में हम लोग उल्टे स्ट्रोक देने लग जाएंगे। ठीक है, वहाँ तक हमने सीधे दिए थे, तो यहाँ हम लोग उल्टे स्ट्रोक देने लग जाएंगे, यहाँ पे यहाँ तक। तो एक बार तो मैंने यहाँ से जैसे सिंपल आईब्रो ड्रॉ की है, अब इसको हम थोड़ा डार्क करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम डार्क करेंगे। डार्क किस तरीके से करेंगे, इसी पेंसिल को वापस में यूज़ में लेंगे और इसको ही डार्क करना शुरू कर देंगे। देखो हो रहा है डार्क। लास्ट में जो एरिया है वहाँ पे ज़्यादा
इससे डार्क नहीं है, यहाँ लाइट में जाते जाते थोड़ा हल्का हो रहा है, तो फिर यहाँ पे हम लोग इस तरीके से ड्रॉ स्ट्रोक्स दे सकते हैं। ठीक है, अभी ये हो गया हमारा एक आईब्रो ड्रॉ करके, मैंने आपको बता दिया इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। इसको आपको ज़्यादा शेड वगैरह नहीं करना है। इसको अगर आप शेड कर देंगे, वो मतलब ब्रश से ब्लेंडिंग नहीं करना। ब्लेंडिंग करोगे तो ये हो सकता है ख़राब हो जाए, तो वो इतना आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि उसमें क्या हो सकता है कि पूरा जो आपने बनाया है पूरा ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने राइट साइड का ड्रॉ करने का कोशिश किया। और हाइलाइट्स बढ़ाने आपको, तो ये इरेज़र काम ले सकता है, नीड इरेज़र काम में ले सकता है। इसको कैसे काम में लेना, इस तरीके से आप बिल्कुल पतला आगे से ऐसा बनाएंगे इसको, और उसके बाद में फिर इसको यूज़ करेंगे ऊपर की तरफ ऐसा हाइलाइट्स के लिए। जहाँ हाइलाइट्स है ना, वहाँ आप इसको इरेज करके काम में ले सकते हैं। वहाँ काम आ जाएगा ये। बिल्कुल वाइट नहीं करना आपको, लेकिन जहाँ हाइलाइट्स है ना वहाँ पे आपको यूज़ में लेना है इसको, तो उससे ही काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा और रियलिस्टिक लुक देगा इमेज के अंदर। तो इस तरीके से मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने जैसे ड्रॉ किया है। ठीक है, तो ये पहला मेथड हो गया हमारा, ये फर्स्ट मेथड हमारा। ठीक है, हाउ टू ड्रॉ आईब्रो। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ जिससे आपको आइडिया रहेगा। ये मेथड 1। अब मेथड सेकंड की तरफ चलते हैं। ये सिंपल मेथड है, अब इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं है। एक होता है डेंटिंग टूल्स आते हैं इस तरीके से। तो ये डेंटिंग टूल्स क्या काम करते हैं कि आप जो ड्राइंग बना रहे हैं, जैसे डेंट करने का काम, डेंटिंग टूल नाम से ही पता पड़ रहा है डेंट। तो डेंट ये देंगे पेपर के ऊपर, तो उससे क्या होगा, पेपर में एक मार्क बन जाएगा, डीप मार्क। तो मैं पहले ये नीचे वाले पेपर हटा लेता हूँ, उसके बाद में इस टूल को यूज़ करते हैं। तो डेंटिंग टूल्स क्या करेंगे, मार्क कर देंगे। तो हम जब डार्क शेडिंग करेंगे, है ना, चारकोल पाउडर से नहीं, डार्क शेडिंग करेंगे, तब क्या होगा, पेंसिल से जब शेडिंग करेंगे चारकोल पेंसिल से, तब वहाँ पे जो एरिया वो रह जाएगा, बाकी जो एरिया उस पर डार्क शेड हो जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग जैसे इसी तरीके से बनाते हैं, सेम जो हमें ड्राइंग को बना रहे हैं। इस बार चलो कोशिश करते हैं लेफ़्ट साइड की बनाते हैं, है ना, आईब्रो। तो यहाँ से यहाँ तक हम लोग बना रहे हैं। तो इसमें एक काम कर सकते हैं हम लोग, एक रफ आईब्रो ड्रॉ कर लेंगे पेंसिल से। मैं आर्ट लाइन की HB पेंसिल है ये, उसको यूज़ कर रहा हूँ, तो उसको बना के देखते हैं। कुछ नहीं करना, सिंपल एकदम सीधी लाइन खींचनी है। यहाँ भी आपको सीधी लाइन खींचनी है, लेकिन पीछे थोड़ा छोटा, आगे बड़े होते ही तरफ, सिंपल है ना। और वापस इधर भी इसी तरीके से, ठीक है, इस तरीके से मैच करते हुए फिर इसके बाद में आप इसमें कर दे सकते हैं, और इसको आगे की तरफ टिल्ट होते हुए इस तरीके से। बस मैंने ये एक आउटलाइन ली ताकि क्या हम कंफ्यूज नहीं होंगे, हम जो हमारी आईब्रो की लाइन है उससे बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। इतना सा तो ब्लेंड भी हो जाएगा उसके अंदर। आप जब ड्राइंग करेंगे तो अब जैसे मैं सबसे छोटी वाली ले लेता हूँ, ज़्यादा बड़ी नहीं लूँगा। तो छोटी वाली, आई थिंक ये वाली सबसे छोटी है। डेंटिंग नीडल और भी है मेरे ख्याल से, उसमें देखता हूँ उसमें कोई छोटी और होगी तो वो निकाल लेते हैं, छोटी डेंटिंग नीडल। हाँ, ये है मेरे पास में, ये छोटी वाली डेंटिंग नीडल, ये सबसे छोटी वाली है। तो ये सबसे छोटी वाली डेंटिंग नीडल है, तो इसको हम लोग यूज़ ले रहे हैं।
तो यहाँ से स्ट्रोक देंगे ऊपर की तरफ ऐसे। सेम प्रोसीजर है जैसे हम पेंसिल में, उसी का आधा, जितना आईब्रो है उसी का आधा, है ना। तो इस तरीके से मैं स्ट्रोक दे रहा हूँ, दिखेंगे नहीं भी आपको ये, लेकिन जब आप डार्क शेड करोगे ना तब देखना इसकी ब्यूटी, कितनी अच्छे तरीके से ये जो स्ट्रोक नज़र आएंगे आपको। स्टार्टिंग वाले स्ट्रोक है ना, उनको एकदम सीधे सीधे बनाओ, कोशिश करो, उनको ज़्यादा उलझाओ मत। ठीक है, मैंने ये स्ट्रोक्स दे दिए। तो अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये डार्क पेंसिल आती है, ये यूज़ कर सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है, आप ग्रेफाइट पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इससे करके बताऊँ ताकि आपको अच्छे से डार्क दिख जाएगा, नहीं तो क्या दिखेगा नहीं अच्छे से। ये मैंने इस तरीके से ये डार्क किया। देखो ये जहाँ जहाँ डेंट पड़े थे वहाँ वहाँ छोड़ दिया ना इसने। ठीक है, ये हमारा आईब्रो ड्रॉ हुआ, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ। देखो इसमें क्या करेंगे, जहाँ जहाँ डार्क एरिया है, कहाँ डार्क एरिया है, इस जगह पर डार्क एरिया है ना, स्टार्टिंग में डार्क एरिया है, ऊपर डार्क एरिया है, उसको हम पहले डार्क कर लेंगे। जहाँ डार्क नहीं है उसको छोड़ना है। ठीक है, इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लेना है। अभी भी ये कंप्लीट नहीं है पेंटिंग, देखो अभी भी इसमें क्या है, सही तरीके से ब्लेंडिंग हुई नहीं है, हाइलाइट्स सही नहीं आ रहे। तो हम ब्रश यूज़ करेंगे, छोटा वाला ब्रश, वो बड़ा ब्रश था तो हम छोटा ब्रश यूज़ करेंगे यहाँ नीचे की तरफ। ठीक है, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा, हल्के हाथ से बिल्कुल। तो इस तरीके से ये यहाँ ऊपर शेडिंग के लिए मैं थोड़ा सा चारकोल यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इस तरीके से यहाँ पे चारकोल का यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ हम लोगों ने इस तरीके से ड्रॉ किया। यहाँ जैसे कहीं कहीं पे मैं डार्क शेड एरिया दे दे रहा हूँ, कहीं हाईलाइट छोड़ दे रहा हूँ, तो इस तरीके से ये ड्रॉ की जाएगी। ये आप इरेज़र यूज़ में ले सकते हैं, नहीं भी ले तो ये चलेगा, हमारा जो इरेज़र है हाइलाइट्स के लिए। ठीक है, कहीं कहीं पे हाइलाइट्स देना है, सब जगह नहीं। जो स्टार्टिंग वाला एरिया है ना, इसको आपको मतलब स्किन से मिला देना है पूरा, इसको ऐसा नहीं लगने देना है कि अलग है ये स्किन से, स्किन से एकदम मिला के चलना है साथ में।
तो ये हमारा आईब्रो ड्रॉ हो गया। तो ये फर्स्ट वाला आईब्रो था और ये सेकंड वाला है। सेकंड वाला थोड़ा सा आपको डार्क दिख रहा होगा क्योंकि हमने चारकोल से ड्रॉ किया ना, इसलिए। जब इसको आप ग्रेफाइट से ड्रॉ करेंगे तो बहुत अच्छा दिखेगा ये भी। लेकिन हाँ, ये दोनों तरीके हैं, इन तरीके से आप बना सकते हैं। हेयर ड्रॉ करने के लिए ये ज़्यादा आपको हाईलाइट्स दिखाने अगर, तो इसका यूज़ कर सकते हैं। कम हाईलाइट्स दिखाने हैं तो इसका यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से जो हमारी आईब्रो वो बनेगी। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर पसंद आया तो मुझे ज़रूर बता देना। ऐसे डिटेल में अगर आपको और भी वीडियो चाहिए तो मैं और भी वीडियो ट्यूटोरियल के डाल दूँगा, तो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। किस तरीके से जो हम लोग हैं जो आर्ट बनाते हैं उसको काफ़ी ईजी कर सकते हैं। पहले आप सीखिए, सर्कल ड्रॉ कीजिए, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कीजिए, जो छोटे छोटे आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं उनको ड्रॉ कीजिए, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी और काफ़ी आपकी इम्प्रूवमेंट होगी ड्राइंग के अंदर। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल। थैंक यू सो मच।